लगे कि इस ग्रंथ को किसे प्रदान करें। इस भागवत की दिव्य ग्रंथ को किसे हम दें। मन में सोचने लगे चलो विश्वामित्र जी को दे देते हैं, परंतु विचार आया कि इस ग्रंथ का अधिकारी तो वही है जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध को जीता हो। विश्वामित्र जी परम तपस्वी हैं, उन्होंने बड़ी तपस्या की महाराज, परंतु क्या करें, जब मेनका नाम की अप्सरा आई तो सारी तपस्या में करे कराए में पानी फेर करके महाराज चली गई। उन्होंने भी काम को नहीं जीता, इसलिए इस ग्रंथ का अधिकार उन्हें भी नहीं। फिर सोचने लगे भृगु जी को दे देते हैं, बोले बड़े तपस्वी बड़े तेजस्वी महात्मा, परंतु महाराज क्रोध इनके वश में नहीं है। एक बार क्रोध आया तो श्री नारायण की छाती में इन्होंने पादप प्रहार कर दिया। फिर मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा पुत्र है सुखदेव, जो जन्म लेते ही घर का परित्याग करके वन में चला गया, परंतु कहां ढूंढेंगे उसे, कहां होगा, किस अवस्था में होगा। व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को भागवत इसलिए प्रदान नहीं की कि वो उनका पुत्र था। श्रीमद् भागवत महापुराण इसलिए प्रदान की कि भगवान सुखदेव जी उसके पात्र थे। पुत्र मान करके नहीं, पात्र समझ करके प्रदान किया। अपने शिष्यों से कहा सुनो शिष्यों, तुम समिधा बीनने जाते हो? बोले हाँ गुरुजी, जंगल में। बोले कहीं सुखदेव जी दिखते हैं? बोले कभी कभी दिखाई दे देते हैं। सुनो, बोले यदि कभी दिखें कभी मिले तो ये भागवत के कुछ श्लोक व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिए थे। अब एक दिन की बात, महाराज समिधा बीनने के लिए इनके कुछ शिष्य लोग जंगल में गए हैं, और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो इन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक का गान किया कि बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्ती चमाला किरंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति बरहा। इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी की समाधि खुली। वो बरहा कहते हैं मोर पंख को। कितने सुंदर मोर मुकुट को धारण करे हैं प्रभु, कानों में कर्णिकार कन्नेर के पुष्प लगाए हुए हैं, गले में सुंदर वैजंती माला है, पीतांबरी धारण किए हुए हैं, और अभी अभी जंगल से गौ माता का गोचारण करके ग्वाल बाल अपने सखाओं के साथ प्रमुदित होकर के प्रसन्न होकर के ब्रज रज में वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर आभा है, बड़ी दिव्य प्रभा है, बड़े सुंदर है। ऐसे प्रभु से तो मिलना चाहिए, ऐसे प्यारे प्रभु का तो दर्शन करना चाहिए। फिर मन में लगा होंगे सुंदर भाई, हमारे किस काम के। कई व्यक्ति देखने में बड़े सुंदर होते हैं, हाँ बड़े सुंदर होते हैं, नजर नहीं हटती। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु ये जरूरी नहीं कि वो सुंदर हो तो उनका स्वभाव भी सुंदर हो, जरूरी तो नहीं। कई लोग देखने में सुंदर होते हैं परंतु स्वभाव बड़ा विपरीत होता है महाराज। तो सुखदेव जी को लगा होंगे सुंदर भाई, हमें क्या मतलब, पता चला हम उनकी सुंदरता पे मुग्ध होकर के उनके पीछे पीछे भागे और वो पीछे मुड़ करके भी ना देखे, क्या पता। तो इतने में ही दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया कि अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदव्यसाध्वी लेभे गतिं
धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो, अहो जो शब्द है ये आश्चर्य का सूचक है। क्या आश्चर्य हुआ? अहो आश्चर्यम किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? बोले यम बकी, बकी नाम बकासुर की जो भगनी है, बहन है, जिसका नाम है पूतना। बोले महाराज अपने स्तनों में विष लगा करके आई है, कालकूट विष लगा करके आई है, लाला को मारने की इच्छा से, हंतुम इच्छा से, जिघांसयापि हरये, स्तनपान कराऊंगी और विष पीते ही गोविंदाय नमः। ऐसी दुर्भावना लेकर के आई हुई पूतना के पापों पर पर्दा डाल करके गोविंद ने उस पूतना को वह गति प्रदान कर दी जो मैया यशोदा को प्रदान करने वाले थे। लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु ठाकुर, ऐसा कृपालु ठाकुर कहाँ मिलेगा? अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं, शिष्यों के पास आकर के कहने लगे सुनो सुनो और सुनाओ कैसे है प्रभु। शिष्य मुस्कुराए कहने लगे हमें तो इतना ही आता है, गुरुजी ने इतना ही पढ़ाया है, और यदि तुम्हें यही सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास में 1 2 4 नहीं, ऐसे 18,000 मंत्र हैं। तब सुखदेव जी कहने लगे चलो चलो हम भी सुनेंगे। और जो जन्म लेते ही गृह का परित्याग करके जंगल में चले गए थे, आज गोविंद के गुणानुवादों को सुन करके, गोविंद के चरित्रों को सुन करके उन शिष्यों के साथ में व्यास जी के आश्रम में आए हैं। अपने पिताजी को जब देखा है बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम किया है। गुरुजी आप मुझे श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान करो, श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को मुझे प्रदान करो, मैं जिज्ञासु हूं। और विद्या का अधिकारी वही है जो जिज्ञासु है। इस प्रकार से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य ग्रंथ श्री सुखदेव जी को प्रदान किया।